हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट, जो कि है पार्ट 8, इंटरनेट के बारे में अधिक जानकारी, यानी कि मोर अबाउट इंटरनेट। तो स्टूडेंट्स, हमारा इस चैप्टर में सीखने का उद्देश्य क्या है? तो हम सीखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरनेट क्या है, यानी कि इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट का इतिहास, उसके बाद आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली कुछ टर्म्स, ठीक है, फिर इंटरनेट शब्दावली और माइक्रोसॉफ्ट एज। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम अपने प्रथम विषय पर चलते हैं, जो कि है व्हाट इज इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट क्या है। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है, यानी कि एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। तो क्या इंटरनेट सिर्फ हमारी कंट्री में या फिर जहां हम रहते हैं वही है? नहीं, इंटरनेट पूरे विश्व में है, पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। तो जो लाखों कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों को जोड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और हुए भी हैं, ठीक है, और अन्य उपकरणों को भी जोड़ सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। जैसे कि नेटवर्क के माध्यम से हम फोन को जोड़ सकते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं फोन पर, हम मेल्स भेज सकते हैं, ठीक है, हम रेडियो सुन सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, दूसरे शब्दों में इंटरनेट दूसरों के साथ डेटा और जानकारी साझा करने के लिए दुनिया भर में कंप्यूटर और उपकरणों का एक नेटवर्क है। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेट एक जरिया है जिसके माध्यम से हम दूसरों के साथ जो हमारा डेटा है या जानकारी है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर दुनिया भर की जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं, और उपकरणों का एक नेटवर्क है, ठीक है। यह सिर्फ कंप्यूटरों का नेटवर्क नहीं है, बल्कि नेटवर्कों का भी नेटवर्क है, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स, डिफरेंट नेटवर्क्स भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। कोई नहीं जानता कि कितने कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सैकड़ों या फिर जिनकी गिनती ही नहीं है इतने कंप्यूटर्स हैं, और उनमें से ऑलमोस्ट सारे ही कंप्यूटर्स क्या हैं स्टूडेंट्स, इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। इंटरनेट का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेट की जो शुरुआत है वो कैसे हुई? तो इंटरनेट की शुरुआत अर्पानेट के रूप में हुई, ठीक है। किसके रूप में हुई? अर्पानेट के रूप में हुई 1970 यानी 1970 के दशक में। अमेरिकी रक्षा विभाग ने रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विश्लेषण के लिए एक एजेंसी की स्थापना की। तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ था, यानी कि 1970 के दशक में, यानी कि जब 1970 की शुरुआत हुई थी, तो उस दशक में, उसके डिकेड में, अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि अमेरिका का जो डिफेंस विभाग यानी कि डिपार्टमेंट है, उसने रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान यानी कि रिसर्च करने के लिए और विश्लेषण यानी कि जानकारी एकत्रित करने के लिए एक एजेंसी की स्थापना की थी, ठीक है। इस एजेंसी को एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी या फिर अर्पा का नाम दिया गया था। क्या है इसका नाम स्टूडेंट्स? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, या फिर इसको अर्पा का नाम दिया गया था, ठीक है। फिर अर्पा ने महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान प्रदान और साझा करने के लिए रक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों के बीच कंप्यूटरों के एक नेटवर्क को विभिन्न कार्यालयों के बीच स्थापित किया। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ये जो रक्षा मंत्रालय है, यानी सॉरी, ये रक्षा विभाग है, इसमें विभिन्न क्या होंगे स्टूडेंट्स? कार्यालय होंगे। उन सभी कार्यालयों को एक दूसरे से जोड़ा किसने? अर्पानेट ने जोड़ा, ठीक है। और इस अर्पानेट के माध्यम से क्या होता था स्टूडेंट्स? सूचनाओं का आदान प्रदान होता था और सूचनाएं साझा की जाती थी, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स, कंप्यूटरों का यह नेटवर्क एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क या फिर अर्पानेट कहलाता था, ठीक है। इसे क्या कहते थे? अर्पानेट कहलाता था। बाद में अमेरिकी सरकार ने शैक्षिक उद्देश्यों के लिए अर्पानेट खोला, यानी कि एजुकेशन के लिए अर्पानेट खोला। कई विश्वविद्यालयों और संस्थाओं ने कंप्यूटरों के इस नेटवर्क का उपयोग शुरू कर दिया, ठीक है। नेटवर्क फिर बड़ा हुआ और प्रतिदिन बढ़ता गया स्टूडेंट्स। इससे इंटरनेट का जन्म हुआ। इंटरनेट अब हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। अब आइए स्टूडेंट्स, एक मजेदार तथ्य जानते हैं। तो इंटरनेट शब्द का जन्म 1973 में हुआ, ठीक है। अब ये 1970 के दशक में क्या होता है? अर्पानेट की शुरुआत होती है। फिर 3 साल बाद ये शब्द हमारी जानकारी में आया, इंटरनेट, ठीक है, जब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, इंग्लैंड और रॉयल रडार एस्टैब्लिशमेंट नॉर्वो अर्पानेट से जुड़े, ठीक है। तो क्या होता है स्टूडेंट, जब ये यूनिवर्सिटी और यहाँ पर जो ये एस्टैब्लिशमेंट है, जब ये आपस में दोनों जुड़े, तो उस समय क्या होता है, देखिए ये नॉर्वे में था और यहाँ इंग्लैंड में, तो दोनों के बीच में बहुत दूरी थी, और दोनों जब
एक दूसरे से ARPANET के थ्रू जुड़े, तब इंटरनेट का जन्म हुआ। कब हुआ स्टूडेंट्स? 1973 में हुआ। ठीक है, फिर हम स्टूडेंट्स आते हैं इसके अगले विषय पर, जो कि है कॉमनली यूज्ड इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, यानी कि आमतौर पर प्रयुक्त इंटरनेट शब्दावली। तो आमतौर पर हम कुछ शब्द यूज करते हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं स्टूडेंट्स। कुछ बुनियादी शब्द हैं जो इंटरनेट से जुड़े हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर वेबसाइटों के रूप में सूचना के सबसे बड़े संग्रह को संदर्भित करता है, यानी कि स्टूडेंट जितनी भी वेबसाइट्स हैं वर्ल्ड में, नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं, वो सारी की सारी किस में संदर्भित हैं? वो सारी की सारी कहाँ संदर्भित है? WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर संदर्भित है। इसका मतलब ये हुआ दुनिया की किसी भी वेबसाइट की शुरुआत WWW से होती है। ठीक है, जानकारी, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो आदि का संयोजन हो सकती है। ठीक है, जानकारी में स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकता है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकती है, वो पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो या वीडियो भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट टर्म आता है स्टूडेंट्स वेब पेज। देखिए, वेब पेज प्रत्येक वेबसाइट की मूल इकाई है। ठीक है, वेब पेज का एक किताब के पेज जो वेब पेज है स्टूडेंट्स, एक किताब के पेज के समान है। ठीक है, अब देखिए वेब पेज जो होता है, इंटरनेट पे जितने पेजेस अवेलेबल होते हैं उसके प्रत्येक पेज को, यानी कि ईच पेज इज कॉल्ड वेब पेज। ठीक है, वेब पेज एक किताब के पेज के समान है। वेब पेज में टेक्स्ट होता है, चित्र होता है, फोटोग्राफ, ध्वनि या फिर वीडियो हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, जैसे कि ये एक वेब पेज है। ठीक है, यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हैं और डिफरेंट टूल्स देख सकते हैं। ठीक है, फिर आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे वेबसाइट वेब पेजों का एक संग्रह है, यानी कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वेबसाइट कहलाता है। किसी वेबसाइट का पहला पेज जो डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है उसे होम पेज कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसका जो प्रथम पहला पेज आता है उसे क्या बोलते हैं? होम पेज कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइटों का एक संग्रह है। ठीक है, ऐसी लाखों वेबसाइट हैं जिनमें कई वेब पेज हैं। ठीक है, लाखों वेबसाइट्स के अंदर उनके कई वेब पेजेस होते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि स्टूडेंट्स URL एक टर्म है। प्रत्येक वेब पेज या वेबसाइट का एक अद्वितीय पता होता है। ठीक है, जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर URL कहा जाता है। URL वेब पेज का एक विशिष्ट पता है। ठीक है, किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले ब्राउजर के एड्रेस बार में इसका वेब पता यानी कि URL दर्ज करना होगा। तो स्टूडेंट्स, किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए ना सबसे पहले ब्राउजर के एड्रेस बार में इसका वेब पता दर्ज करना होगा। ठीक है, हमारे पास ब्राउजर में स्टूडेंट्स क्या होता है? एक एड्रेस बार होता है जहां पर हम क्या लिखते हैं? वेबसाइट का पता लिखते हैं। ठीक है, फिर वेब ब्राउजर वेब सर्वर को एक अनुरोध भेजता है। ठीक है, अब जो वेब ब्राउजर है स्टूडेंट्स वो वेब सर्वर को इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वेब सर्वर फिर फाइलों का पता लगाता है और इसे आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड करता है। ठीक है, अंत में वेब ब्राउजर आपकी स्क्रीन पर पेज प्रदर्शित करता है। वेबसाइटों का URL या वेब पता HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से शुरू होता है। कुछ वेबसाइट जैसे बैंक, ई कॉमर्स आदि का पता HTTPS से शुरू होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ S का मतलब है सुरक्षित, अर्थात वेबसाइट ब्राउजिंग के लिए सुरक्षित है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट की शुरुआत में HTTPS में S ना हुआ तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आपको समझना चाहिए कि वो वेबसाइट जो है वो अनसेफ है, वो अनसिक्योर है। ठीक है, इनसिक्योर है, इसीलिए आपको वेबसाइट नहीं खोलनी है, उससे आपकी इंफॉर्मेशन रिवील हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना है ये पूरा के पूरा प्रोटोकॉल का नाम करेक्टली होना चाहिए वेबसाइट पर। ठीक है, फिर आ जाइए वेब ब्राउजर पर। एक ब्राउजर वेब ब्राउजर भी कहलाता है। ठीक है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वेब पृष्ठों के लिए देखा जाता है और उन्हें आपके कंप्यूटर या उपकरण पर प्रदर्शित करता है। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी वेबसाइट, किसी भी वेब पेज पर पहुंचने के लिए एक जरिया होता है वेब ब्राउजर। अगर आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउजर नहीं है, आपके फोन में वेब ब्राउजर नहीं है, तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप उस विशिष्ट जानकारी से संबंधित कीवर्ड दर्ज करते हैं जिसे आप खोजना चाहते हैं, जो वेब ब्राउजर पेजों की लिंक के रूप में परिणामों को प्रदर्शित करता है। कुछ लोकप्रिय रूप से उपयोग किए जाने वाले वेब ब्राउजर हैं स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम आदि हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहे इनके आइकन से कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म आता है स्टूडेंट्स हाइपरलिंक। देखिए, वेबसाइट में आप उन टेक्स्ट या छवियों को देख सकते हैं जिन्हें रेखांकित किया जाता है और नीचे नीले रंग से हाईलाइट किया जाता है, जिस पर क्लिक करने पर आपको किसी अन्य पृष्ठ, दस्तावेज या फिर छवि तक एक्सेस मिलती है। ठीक है, इस टेक्स्ट या इमेज को हाइपरलिंक कहा जाता है। इसे लिंक भी
कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, हाइपरलिंक क्या कहलाती है, आप जब भी कोई वेबसाइट को या कोई वर्ड की इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, सपोज आपने कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन सर्च की, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें इंटरनेट दिखाता है, ठीक है। सबसे पहले वो हाइपरलिंक्स दिखाता है। हाइपरलिंक्स यानी कि ऐसी लिंक दिखाता है जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड होती हैं। आप उनमें से किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वेब पेज पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये कहलाती है स्टूडेंट्स हाइपरलिंक, जो एक पेज से पेज से पेज को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। फिर आइए स्टूडेंट्स, डाउनलोडिंग क्या है। होस्ट कंप्यूटर यानी कि सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर यानी कि उपयोगकर्ता के कंप्यूटर यानी कि जो यूजर जो अपना कंप्यूटर यूज कर रहा है, और होस्ट कंप्यूटर जो सर्वर है स्टूडेंट्स तक डेटा प्राप्त करना डाउनलोडिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डाउनलोडिंग के रूप में उसे जाना जाता है। आप असंख्य गेम्स यानी कि अनन्यूमरेबल गेम्स, ठीक है, संगीत, वीडियो, मूवीज और अन्य मनोरंजक सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाइए अपलोडिंग के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर उपयोगकर्ता के कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर यानी कि सर्वर तक डेटा कॉपी करना अपलोडिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब भी हम इंटरनेट पे कुछ अपलोड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अपलोडिंग कहते हैं। यानी कि हम यूजर अपने कंप्यूटर से उस डेटा को कहाँ भेज रहे हैं, सर्वर के कंप्यूटर पर भेज रहे हैं, और वो परमानेंटली वहां सेव हो जाता है। यह प्रक्रिया सामान्य तौर पर तब उपयोग की जाती है जब आप कुछ तस्वीरें, आर्टिकल या फाइलें अपने मित्रों, परिवार आदि को भेजना चाहते हैं, ठीक है। फिर आइए स्टूडेंट्स, इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि इसको बोलते हैं आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो ऐसी कंपनीज जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। आईएसपी एक ऐसी कंपनी है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसी कंपनी है जो आपको वार्षिक या मासिक शुल्क पर इंटरनेट कनेक्शन और सेवाएं प्रदान करती हैं, और वो कंपनी स्टूडेंट्स अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। भारत के कुछ लोकप्रिय आईएसपी यानी कि बीएसएनएल हो गया, ठीक है, एमटीएनएल हो गया, एयरटेल हो गया, रिलायंस कम्युनिकेशंस आदि, ये सारे क्या है स्टूडेंट्स, ये सारे आईएसपी कहलाते हैं, क्योंकि ये वो कंपनीज है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। या तो वो मंथली एक्सेस पे करेंगी या फिर ईयरली एक्सेस पर करेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आइए मजेदार एक तथ्य जानते हैं दोबारा से। सन 1974 यानी कि 1974 में प्रथम इंटरनेट सर्विस प्रदाता, फर्स्ट जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी वो कौन सी थी स्टूडेंट्स, आईएसपी का जन्म हुआ था, ठीक है। इसे टेलीनेट के रूप में जाना जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। कब इसका जन्म हुआ था स्टूडेंट्स, टेलीनेट का इसका जन्म हुआ था 1974 में, ठीक है। फिर आइए स्टूडेंट्स, अगला टर्म है सर्च इंजन। देखिए, प्रत्येक सर्च इंजन उपयोगकर्ता को उस जानकारी से संबंधित कीवर्ड दर्ज करने की अनुमति देता है, ठीक है, जिसे वह खोजना चाहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसके लिए सर्च इंजन संबंधित वेबसाइटों की एक सूची प्रदर्शित करता है। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि देखिए वेब ब्राउजर्स के अंदर हमारे क्या लोकेट होते हैं, वेब ब्राउजर कंटेन सर्च इंजन, ठीक है। अब वेब ब्राउजर के अंदर हम किसी भी सर्च इंजन पर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आपको हर इंफॉर्मेशन का एड्रेस पता ही हो, ठीक है। आप एक वर्ड टाइप करके उससे रिलेटेड जितनी भी वर्ल्ड में जानकारी है वो एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी उससे रिलेटेड लिंक्स होती हैं, हाइपरलिंक्स, वो हमारे सामने हमारे वेब पेज पे प्रेजेंट हो जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जरूरी नहीं कि आपको उसका यूनिफॉर्म यूआरएल पता ही हो, ठीक है। आप एक वर्ड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, और किसके थ्रू, तो ये स्टूडेंट सर्च इंजन जैसे कि याहू, गूगल एंड बिंग, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट विषय जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका कंप्यूटर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है, तो आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाले कंप्यूटर में ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड एक वेब ब्राउजर होता है वो हमेशा रहेगा, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज खोलने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एज खोलिए, माइक्रोसॉफ्ट एज पर क्लिक कीजिए और यह खुल जाएगा, ठीक है। या आप टास्क बार पर माइक्रोसॉफ्ट एज आइकन भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हमारे टास्क बार पर भी ये माइक्रोसॉफ्ट एज आइकन प्रेजेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर एक मजेदार तथ्य है कि विंडोज की शुरुआती संस्करण में माइक्रोसॉफ्ट एज के स्थान पर इंटरनेट एक्सप्लोरर था। स्टूडेंट्स, पहले माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उन्हीं के कंप्यूटर्स में पहले माइक्रोसॉफ्ट एज की स्थान पर क्या था, इसके स्थान पर इंटरनेट एक्सप्लोरर था। इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज एक्सेसरीज के अंतर्गत विंडोज 10 में भी है, ठीक है। अब ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये गया नहीं है, लेकिन ये अभी भी है। कहां पर मिलेगा हमें, विंडोज एक्सेसरीज में हमारे कंप्यूटर में मिल सकता है, ठीक है। अब आइए माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज के भाग। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो। तो माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज के भाग नीचे दिए गए स्टूडेंट्स। तो कुछ इस तरह माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो नजर आती है हमें अपने कंप्यूटर पर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर होता है वर्तमान टैब, ठीक है।
फिर पीछे आगे करना, अगर आपको अपना पेज आगे पीछे करना है, ठीक है, तो आप इन बटन का उपयोग कर सकते हैं। फिर है स्टूडेंट्स रिफ्रेश बटन, एक्सेस बार, नया टैब, पसंदीदा यानी कि फेवरेट्स में आप वो वेबसाइट्स मेंशन कर सकते हैं जिसमें आप जो आप अक्सर देखा करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कुछ इस तरह हमारा वेबसाइट जो माइक्रोसॉफ्ट एज पेज है खुलने के बाद नजर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। वर्तमान टैब एज आपके द्वारा खोले गए प्रत्येक वेब पेज के लिए टैब का उपयोग करता है। आपके द्वारा खोला गया वर्तमान टैब हल्के भूरे रंग का दिखाई देता है, जबकि जो नहीं खुलता है वह गहरे भूरे रंग का दिखाई देता है। पीछे आगे का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? पीछे और आगे के बटन आपको अपने पिछले पृष्ठ पर वापस जाने और यदि आवश्यक हो तो फिर से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। फिर आते हैं स्टूडेंट्स नया टैब यानी कि न्यू टैब। नया टैब खोलने के लिए इस बटन पर क्लिक करें, ठीक है। फिर रिफ्रेश स्टूडेंट्स, रिफ्रेश बटन आपके पेज को पुनः लोड करता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स एड्रेस बार, आप एड्रेस बार में वेब एड्रेस टाइप करते हैं या वेब सर्च करते हैं, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स पसंदीदा यानी कि फेवरेट्स। स्टार आइकन आपको एक वेब पेज को पसंदीदा के रूप में सेट करने या इसे अपने पढ़ने की सूची में जोड़ने की अनुमति देता है, ठीक है। आप अपनी सहेजी गई पठन सूची हब में ढूंढ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आता है अधिक। अधिक वह जगह है जहां आपको सभी अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि निजी मोड, जूम, प्रिंट, अतिरिक्त सेटिंग, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका ये पार्ट समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ भी आया होगा। तो चलिए जानते हैं इस पार्ट में आए कुछ पॉइंट्स, ठीक है, कुछ बिंदु। तो यहाँ से शुरू होता है पहला बिंदु, इंटरनेट एक दूसरे के साथ डेटा और जानकारी साझा करने के लिए दुनिया भर में कंप्यूटरों और उपकरणों का एक नेटवर्क है, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटरनेट की शुरुआत ARPANET के रूप में हुई। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब या WWW या वेब इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के सबसे बड़े संग्रह को संदर्भित करता है, ठीक है। फिर वेब प्रत्येक वेबसाइट की एक बुनियादी इकाई है। एक वेब पेज में टेक्स्ट, चित्र, फोटोग्राफ, ध्वनि या फिर वीडियो हो सकते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट वेब पेजों का एक संग्रह है, ठीक है। वेबसाइट जो है स्टूडेंट्स वो वेब पेजों का एक संग्रह है। डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित किसी वेबसाइट का पहला पृष्ठ जो होता है वो होम पेज कहलाता है। प्रत्येक वेब पेज या वेबसाइट का एक अद्वितीय पता होता है जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर URL कहा जाता है। वेब ब्राउजर या सर्च इंजन का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजों की तलाश करता है और उन्हें आपके कंप्यूटर या उपकरण पर प्रदर्शित करता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज 10 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रहे इस पार्ट में आए कुछ बिंदु, और इसके अलावा भी हमने इस पार्ट में बहुत कुछ जाना, ठीक है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका प्रैक्टिकल करना है, इसको वापस रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक स्टूडेंट्स keep revising, keep learning. Thank you. All the best. Okay.